कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता एक इमेजिनरी पोएम है, एक काल्पनिक कविता है। इस कविता में पर्वत और गिलहरी के बीच में एक प्रकार का वार्तालाप होता है, झगड़ा होता है। तो इस कविता में कवि का कहना है कि इस संसार में कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती है, सबका अपने स्थान पर महत्व होता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता के कवि हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये एक अमेरिकन पोएट हैं। इनका जन्म 1803 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। Let us start the poem. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter Little Prig. The mountain and the squirrel. Mountain means पर्वत, squirrel means गिलहरी। पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा होता है। quarrel means झगड़ा होना। पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा होता है। And the farmer, farmer means before होता है। And the farmer called, पहले वाला कहता है, the latter means बाद वाले से। इसका मतलब है पर्वत गिलहरी से कहता है लिटिल प्रिग, उसे गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहकर पुकारता है। वन रिप्लाइड, गिलहरी उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर। आगे गिलहरी कहती है, वन रिप्लाइड, वन यहाँ गिलहरी के लिए कहा गया है। वन रिप्लाइड, गिलहरी उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। गिलहरी पर्वत से कहती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस मीन्स निसंदेह, निसंदेह। वेरी बिग मीन्स बहुत बड़े हो, तुम बहुत बड़े हो। पर्वत से कहती है गिलहरी कि तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, ये तो हम लोग जानते हैं। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, ऑल सॉर्ट्स का मतलब हर प्रकार की, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, इस संसार में जो हर प्रकार की वस्तुएं बनाई गई हैं, एंड वेदर जैसे मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर जो साथ साथ जिनका स्थान है, टू मेक अप ईयर उनसे एक वर्ष बनता है, एंड अ स्फीयर और एक संसार की रचना होती है। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, आई विल नॉट डिनाई, यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक। देखिए आगे गिलहरी कहती है, एंड आई थिंक, लेकिन मैं सोचती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस कि इसमें कोई अपमान नहीं। डिस्ग्रेस का मतलब अपमान होना। वो ये सोचती गिलहरी कि इसमें कोई अपमान नहीं है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो मुझे ये स्थान मिला है गिलहरी का, एक छोटा जीव गिलहरी का जो स्थान मिला हुआ है, कहती मुझे इस स्थान से मुझे कोई अपमान महसूस नहीं होता है कि मैं छोटी हूँ। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं नॉट सो लार्ज यू, मैं तुम्हारी तरह विशाल नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरी तरह इतने छोटे नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है, गिलहरी कहती है कि तुम जितने बड़े हो उतनी मैं नहीं हूँ, और जितनी मैं छोटी हूँ उतने तुम नहीं हो, यानी कि सबका अलग अलग महत्व है। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, गिलहरी कहती है कि तुम मेरी तरह आधे भी फुर्तीले नहीं हो, यानी कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, तुम मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। हाफ मीन्स आधा, स्प्रे मीन्स फुर्तीला होना। तो तुम एंड नॉट हाफ, तुम मतलब आधे भी मेरे जैसे फुर्तीले नहीं हो जितना मैं एक्टिव हूँ। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक। आई विल नॉट डिनाई, मैं ये इनकार नहीं करती हूँ, इसका मतलब मैं स्वीकार करती हूँ। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, मैं ये इनकार नहीं करती हूँ कि तुम मेरे लिए बनाते हो अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, मतलब हम गिलहरियों के लिए एक सुंदर रास्ता बनाते हो, इसके लिए मैं इनकार नहीं करूंगी, मैं स्वीकार करूंगी कि हम लोगों के लिए तुम एक सुंदर रास्ता बनाते हो। ट्रैक मीन्स रास्ता, प्रेटी मीन्स सुंदर। तो गिलहरी का कहना है कि मैं ये इनकार नहीं करूंगी कि तुम हम लोगों के लिए एक सुंदर रास्ता
नहीं बनाते हो, इसका मतलब बनाते हो मेरे लिए। लेकिन हम दोनों में अंतर है। देखिए आगे बताया गया लास्ट पोएम में, लाइन में कवि का कहना है, लास्ट पंक्ति में, टैलेंट्स डिफर। टैलेंट्स मीन्स योग्यताएं। योग्यताएं विभिन्न प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न होती है। डिफर मीन्स भिन्न होना। योग्यताएं भिन्न होती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। ऑल इज वेल मतलब जो भी योग्यताएं होती हैं, हर वस्तुओं का अपना अपना महत्व है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। वाइजली पुट मतलब बुद्धिमानी पूर्वक उसे व्यवस्थित किया गया है। इस संसार में हर योग्यताओं को बुद्धिमानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। इफ आई कैन नॉट कैरी, यदि मैं, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, गिलहरी का कहना है, यदि मैं, कैरी मीन्स ले जाना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ऑन माई बैक मीन्स अपनी पीठ पर, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती हूँ, नहीं ले जा सकती हूँ, तो नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। कहने का मतलब है जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकती हो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो योग्यताएं सबकी अलग अलग होती है। संसार में सबकी वैल्यू है और सब अपनी जगह में महत्वपूर्ण होता है। तो इस कविता में कवि का कहना है, राल्फ वाल्डो इमर्सन का कहना है कि संसार में कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु का महत्व कम नहीं होता है, सब अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है, कोई किसी से कम नहीं होता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता जरूर समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।